धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। दोस्तों, सिगरेट जो फेफड़ों का जहर है, उसके शौकीन इसे पीने की ऐसी ऐसी वजह देते हैं कि आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए। जी हाँ, ज्यादातर सिगरेट फूंकने वालों के लिए ये खुद को कूल डूड और मॉडर्न दिखाने का एक तरीका होता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिगरेट को महान स्ट्रेस बस्टर बताते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि तंबाकू के सेवन से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन स्मोकर्स हैं। और ये भी सच है कि एक बार तंबाकू के चंगुल में फंसने वालों के लिए तंबाकू को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सुट्टेबाज से अगर उसका सुट्टा दूर किया जाए तो उसकी क्या हालत होगी, और ये भी कि कैसे ये छोटी सी चिमनी इसका नशा आप आराम से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए खतरनाक है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो हर सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है। लेकिन ये कितना बुरा है, इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई इंसान सिगरेट छोड़ता है तो वो इतने पेन और स्ट्रेस से गुजरता है कि उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्मोकिंग के एडिक्शन इसका सबसे बड़ा जो रीजन है निकोटीन, जो स्मोकर्स के माइंड को रिलैक्स करता है। ये निकोटीन तंबाकू में भी होता है और गुटखे में भी। बता दें कि निकोटीन अपने आप में बहुत नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ये इतना नुकसान करेगा कि ये डिपेंड करता है आप किस तरह से निकोटीन का सेवन करते हैं। वैसे तो कॉफी में भी पाया जाने वाला कैफीन जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, वो भी उतना ही एडिक्टिव हो जाता है, लेकिन उसे तो बहुत से लोग रोज पीते भी हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस फर्क ये है कि कॉफी को बॉयल करना पड़ता है, जिससे कैफीन रिलीज होती है, और सिगरेट को इसके अंदर रखी तंबाकू को जलाकर पिया जाता है, जिससे निकोटीन रिलीज होती है। दरअसल तंबाकू को जलाने का ये जो प्रोसेस ही सबसे खतरनाक होता है। जी हाँ, इससे लगभग 5000 से भी ज्यादा टॉक्सिन्स और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें टार यानी कि तारकोल जैसे काले चिपचिपे पदार्थ तक होते हैं, और यही कुछ समय बाद अपना असर दिखाती हैं और फेफड़ों का सत्यानाश कर देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सिगरेट क्विट करने का फायदा उसे छोड़ने के 20 मिनट बाद से ही शुरू हो जाता है। इन 20 मिनटों में ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हार्ट रेट को बढ़ा देता है और यहाँ तक कि आपकी खून की नसों को भी सिकोड़ देता है दोस्तों। लेकिन यहाँ से दिक्कतें भी शुरू होती हैं। दरअसल बहुत सिगरेट पीने से बॉडी को निकोटीन की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है उसकी आदत पड़ जाती है। ये डोपामिन हमारे दिमाग में खूब अच्छा महसूस कराता है, और जब कोई सिगरेट छोड़ता है तो शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये मूड अच्छा करने वाले केमिकल की तलब मचने लगती है और इंसान को निकोटीन की क्रेविंग्स होने लगती हैं। इसे विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है, जिसमें मूड स्विंग, ड्राउसीनेस यानी कमजोरी और बेहोशी जैसी फीलिंग्स, और स्ट्रेस के साथ साथ सोने में डिफिकल्टीज और यहाँ तक कि डिप्रेशन तक हो जाना बहुत नॉर्मल है। देखिए, जब सिगरेट छोड़ने के 8 घंटे बीत जाते हैं तब सिगरेट के साथ जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल की जाती है वो सिगरेट के साथ ब्लड स्ट्रीम से क्लियर हो जाती है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। और आपको बताते चलें, जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का साइज भी बढ़ जाता है, जो कारण बनता है खून के थिक हो जाने का, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और यही स्मोकर्स के दिल और दिमाग के लिए घातक भी साबित होते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी लिविंग इंजन है, तो हमारी बॉडी सरप्राइजिंगली 24 घंटे बाद उससे बाहर निकलना शुरू कर देती है। जोर जोर से खांसना ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारे फेफड़ों के अंदर के टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। जब 48 घंटे बीत जाते हैं तब हमारी डैमेज हुई ब्लड सेल्स और नर्व लाइनिंग्स दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्वाद लेने की ताकत एक बार फिर लौट आती है, जिससे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। और इसी बीच डोपामिन लेवल एकदम से ड्रॉप होने की वजह से लगभग 72 घंटे बाद निकोटीन क्रेविंग्स एकदम पीक पर आ जाती है। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है जब कई चीजें होने लगती हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, हेडेक और इमोशनल सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। और इसी टाइम आपका दिमाग बस एक सिगरेट की आवाजों से भर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस तूफान को अगर आपने झेल लिया तो समझिए कि आगे का रास्ता आसान है। 72 घंटे से 1 महीने के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि सिगरेट से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और लंग्स कैंसर की बीमारियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। और ये रिजल्ट अंदाजा या थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी में मिली जानकारी है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों उस खुफिया चीज के बारे में जिससे कि आप अपनी स्मोकिंग की
हैबिट और जिंदगी भी बदल सकते हैं। जी हाँ, एक स्मोकर सिगरेट छोड़ते समय जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये कि वो अपने आप को एक ऐसा स्मोकर समझता है जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी स्मोकर होना उसकी पहचान का ही एक हिस्सा है। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी ही पहचान के खिलाफ जाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे और कुछ ही दिनों में सिगरेट की बजाय उसे छोड़ने का ख्याल ही छोड़ देंगे। ऐसा एक हफ्ते बाद भी हो सकता है दोस्तों, एक महीने बाद भी और इवन एक साल बाद भी। इसलिए जरूरी ये है कि आप खुद को साइकोलॉजिकली समझाएं और ये फैसला कर लें कि आप अपनी पहचान को बदलेंगे और खुद से कहेंगे कि मैं एक स्मोकर हूं ही नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए टाइम पास कर रहा था या फिर भटक गया था और असल में मैं फिटनेस फ्रीक हूं जो अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखता है। तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। मेरा शरीर ही वह जरिया है जिससे मैं इस दुनिया को बेहतर दे सकता हूं और लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूं। और अगर मेरा शरीर खुद अंदर से खोखला हो तो मैं कैसे किसी की जिंदगियां भर सकूंगा। ये माइंडसेट रखकर अपनी पहचान बदलना आपका फर्स्ट स्टेप होगा और फिर सोच समझकर आपको एक सिस्टम यानी कि एक रूटीन बनाना होगा जो दिन भर में आपको इन एडिक्शन से दूर रखे। दोस्तों, आप अगर अपने दिमाग को कहते हैं कि आप स्मोकर नहीं हैं तो आपको एक्शन के जरिए दिखाना भी होगा, तब आपका वो सिस्टम यानी वो रूटीन काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा टाइम या जगह है जहां आपका मन सिगरेट पीने के लिए उछलने लगता है। उस टाइम और जगह को आपको दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस करना होगा, वो एक्टिविटीज जो आपकी नई पहचान बनाने में मदद कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन दोपहर के 3 बजे ऑफिस के ब्रेक के टाइम पर स्मोक करते हो तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट है। अब जैसे ही आपका दिमाग देखता है कि ये ऑफिस का एनवायरनमेंट है और 3 बज चुके हैं तो सिगरेट की तलब खुद ब खुद लगने लगती है। इस ट्रिगर को जैसे ही आप महसूस करो, आप उसे पॉजिटिव बिहेवियर से काउंट कर लो। जैसे आप ये तय कर सकते हैं कि जैसे ही मुझे तलब लगेगी मैं 10 पुशअप्स करूंगा या फिर 5 लंबी सांसें बिल्कुल अपने पेट से लूंगा और 1 गिलास पानी भी पीऊंगा। और ये कीजिए भी हर एक बार, और जितनी भी बार हो सके ऐसा करते करते आप अपने सारे ट्रिगर्स को खत्म कर दीजिए और उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर दीजिए। और फिर आपका दिमाग देखेगा कि यार ये तो स्मोकिंग की जगह हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है और यही चीजें धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। दिमाग ये बिलीव करने लगेगा कि हाँ, आप एक ऐसे ही इंसान हो जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। क्या ऐसे सोचने वाला इंसान कभी सिगरेट पी सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या आप अपनी लाइफ में कुछ मिस करेंगे? सिगरेट को अपनी लाइफ से निकाल दो तो बिल्कुल नहीं, आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, मेंटली और फिजिकली भी। और एक बात और, ये भी याद रखिएगा आप दोस्तों, दुनिया में हाई होने के लिए और भी बहुत से कंस्ट्रक्टिव तरीके भी हैं। ट्रस्ट मी, आपको सिगरेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके माइंडसेट पर निर्भर करती हैं। आपको अगर अपना बिहेवियर चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड पर काम करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। और जो हमने आपको बताया कि क्या होता है जब एक स्मोकर सिगरेट छोड़ता है और कैसे सिगरेट छोड़ने की जर्नी टफ हो जाती है, जिसे आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।